वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना उस्ताद। जिसमें आज हमारे पास 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 थर्मल फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 8 है। इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम चेंज ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इवेपोरेशन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली हमारे पास किस तरीके से जो इवेपोरेशन है वो होती है और कैसे इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। आज का हमारे पास जो डिस्कशन है, जो लेक्चर है, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन के बारे में कि बेसिकली हमारे पास रेफ्रिजरेशन क्या होती है। और इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि मॉडर्न रेफ्रिजरेशन से पहले पहले जो हमारे पास ओल्ड फ्रीज़र्स होती थी उनके अंदर हम किस मटेरियल को यूज़ करते थे, वर यूज्ड इन द पास्ट फॉर रेफ्रिजरेशन, कि रेफ्रिजरेशन के अंदर कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जाते थे एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद देम, और उनमें क्या मसाइल थे, किन की वजूहात की बुनियाद पर हमने मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरफ गए। देन वी विल डिस्कस द मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। आल्सो डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हम देखेंगे कि मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है और कौन कौन से उसके एडवांटेजेस हैं और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे हमारे पास जो ओल्ड मेथड्स हैं उनसे बेहतर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रेफ्रिजरेशन होता क्या है, कि रेफ्रिजरेशन का हमारे पास जो है वो मतलब क्या है, कि रेफ्रिजरेशन किसको कहते हैं। याद रखिएगा, रेफ्रिजरेशन इज़ द प्रोसेस डेफिनेशन, रेफ्रिजरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम अ स्पेस टू कीप इट कूल्ड। रेफ्रिजरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी जगह से हीट को रिमूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी कंटेनर में से हीट को रिमूव कर दें और वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाए, टू कीप इट कूल्ड, वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाए हीट को रिमूव करने से, ऐसे प्रोसेस को हम रेफ्रिजरेशन का नाम देते हैं। ये जो हमारे फ्रीज़र्स होते हैं ये बेसिकली इसी प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं? हीट को रिमूव करते हैं ताकि चीज़ें अंदर ठंडी रहें। ठीक है, की पॉइंट्स याद रखिएगा। ए रेफ्रिजरेटर डज नॉट प्रोड्यूस कूल्ड। ये जो रेफ्रिजरेटर होता है ये इटसेल्फ जो है ना वो ठंडक पैदा नहीं करता, बल्कि क्या करता है, इंस्टेड इट टेक्स हीट अवे फ्रॉम द फूड कंपार्टमेंट। ये फूड कंपार्टमेंट में से क्या करता है, हीट को मूव करता है एंड रिलीजेज इट आउटसाइड, और उसको बाहर इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। फूड डिपार्टमेंट से हीट को लिया, उसको बाहर रिलीज़ कर दिया। अब चूँकि फूड डिपार्टमेंट में हीट कम हो रही है, हीट कम होने से वहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाएगा और वहाँ पे कूलिंग जो है ना वो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कूलिंग को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वहाँ पे हीट को रिमूव करता है, जिससे वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स यूजेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स, कि हमारे पास आजकल के जो रेफ्रिजरेटर्स हैं ये क्या करते हैं, मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स को यूज़ करते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, इनका इन्वायरमेंट के ऊपर जो है हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, इंस्टेड ऑफ हार्मफुल CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहले जो है ना रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस्तेमाल होते थे। वाई वर CFCs रिप्लेस्ड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस क्यों किया गया? जो अर्लियर रेफ्रिजरेटर्स होते थे वो यूज़ करते थे CFCs एज ए रेफ्रिजरेंट्स, मतलब कूलिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए, ठंडक करने के लिए ये हमारे पास जो है ना वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जो है ना वो इस्तेमाल करते थे। ये बेस करता था हमारे पास जूल्स थॉमसन इफेक्ट के ऊपर। जूल्स थॉमसन इफेक्ट, जूल्स थॉमसन इफेक्ट के ऊपर ये हमारे पास बेस करता था। अब जूल्स थॉमसन इफेक्ट क्या करता था कि बेसिकली जब भी हम हाई प्रेशर के ऊपर गैस को कंप्रेस करते थे ना, हाई प्रेशर के ऊपर गैस को कंप्रेस करते थे और सडनली उसको छोड़ते थे, तो गैस सडन एक्सपेंशन बिहेव करती थी, सडन एक्सपेंशन होती थी गैस के अंदर, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट पैदा होता था। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जूल्स थॉमसन इफेक्ट का। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर हम जूल्स थॉमसन इफेक्ट को यूज़ करते हुए कूलिंग वगैरह करवाते थे। अब होता क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते थे वो हार्मफुल होते थे। लीकेज हो जाना, मतलब जो हमारे पास वो गैस हम फिल करवा के लाते थे वो CFC गैस होती थी, उसको रिफ़िल करवा के लाते थे, वो जब लीकेज हो जाती तो वो इन्वायरमेंट में फैल जाती थी। अब इन्वायरमेंट में फैलने की वजह से वो हवा के साथ ऊपर ओजोन लेयर तक चली जाती थी, जिससे वो क्या करती थी, दे डैमेज्ड ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर को डैमेज करती थी। क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये ऊपर जाके ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे ओजोन का रेडिकल बन जाता है।
और वो रेडिकल दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन गैस बना देता है, ना कि हमारे पास ओजोन लेयर। जिससे क्या होता है, दी ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस। अब ओजोन लेयर हमें क्या करती है, हमारी अर्थ को महफूज रखती है अल्ट्रा वायलेट रेस से, जो कि हमारे पास सन से आ रही होती हैं। सूरज सिर्फ हमें रोशनी ही नहीं दे रहा, बल्कि बहुत सी हार्मफुल रेस भी हमारी तरफ भेजता है, जो कि कैंसर का बायस बन सकती हैं। अब उनको प्रोटेक्ट करने, उन रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर काम कर रही होती है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं, ओजोन डिप्लीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी ओजोन के अंदर जो होल हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, उसको इंक्रीज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है, आई डिजीज़ बढ़ जाती हैं, एंड इफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हमारे पास प्लांट्स को भी इफेक्ट कर सकता है और एनिमल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये था हमारे पास CFCs के प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से जो है ना हमने इसको रिमूव किया, रिप्लेस किया। अब हमारे पास जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर है, देयर फॉर मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स यूज सेफर रेफ्रिजरेंट्स डेट डू नॉट हार्म दी ओजोन लेयर। कि आजकल हमारे पास जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ओजोन फ्रेंडली होते हैं, मीन्स ये हार्मफुल नहीं होते। अब इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, याद रखिएगा, हमारे पास दी रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन टू इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रोसेसेस। हमारे पास जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ये हमारे पास दो बेसिक फिजिकल प्रोसेसेस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। नंबर वन इज़ इवेपोरेशन एंड नंबर टू इज़ कंडेंसेशन। सबसे पहले इवेपोरेशन देख लेते हैं। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर इवेपोरेशन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके हैं। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इनटू अ गैस, जब भी हमारे पास कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है गैस की फॉर्म में, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। वो क्या करता है, अपनी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास स्वीट है, पसीना वगैरह आता है, इवेपोरेट्स फ्रॉम ओवर स्किन एंड मेक्स अस फील कूल। वो क्या करते हैं, हमें जब भी पसीना वगैरह आता है, तो पसीना आने से वो इवेपोरेट जब होता है ना, तो इवेपोरेट होने से वो अपने साथ हीट एनर्जी को ले जाता है। जब वो हीट एनर्जी को ले जाता है, तो पीछे हमारे पास लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, जिनका टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से हमें ठंडक का एहसास होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो जाएँ 10th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 7 मिलेगा। उसके अंदर हमने ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर्स के अंदर क्या क्या काम होता है, सिमिलरली दी रेफ्रिजरेंट्स इवेपोरेट्स। जो भी हम रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं वो इवेपोरेट होता है इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एंड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द फूड कंपार्टमेंट। फूड कंपार्टमेंट में से वो हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है गैस की फॉर्म में। फिर हमारे पास सेकंड मेन प्रिंसिपल आता है, दैट इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, व्हेन अ गैस चेंजेस बैक इनटू अ लिक्विड, इट रिलीजेज हीट टू द सराउंडिंग। जब भी हमारे पास गैस दोबारा कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, चूँकि वो गैस एनर्जी रिलीज़ करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होती है, वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो हमारे पास कहाँ पे, एज ए हीट सराउंडिंग के अंदर रिलीज़ हो जाती है। जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन हमारे पास जो फ्रीज़र्स होते हैं उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, मॉडर्न रेफ्रिजरेशन के मेनली 4 पार्ट्स हैं। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन, जो कि आपकी बुक्स एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले हमारे पास आता है इवेपोरेटर, जिसको हम कूलिंग कॉइल्स भी कहते हैं। इवेपोरेटर का काम क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसको इवेपोरेट करवाना। कंप्रेसर, फिर कंप्रेसर का काम क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे। कंडेंसर का काम क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे। कैपिलरी ट्यूब्स क्या होती हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो दीज आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ आर रेफ्रिजरेशन। ठीक है, आगे हम इसकी ब्लॉक डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर जिसको हम कूलिंग कॉइल्स भी कहते हैं। सबसे पहले ये होता कहाँ पे, लोकेटेड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक फ्रीज़र है। ठीक है, ये फ्रीज़र के ऊपर वाला खाना होता है। ठीक है, और ये फ्रीज़र के नीचे का वाला खाना होता है। तो ये अंदर जो हमें प्लास्टिक की शीट्स नज़र आ रही है, उसके अंदर जो पाइप लाइनिंग हुई होती है ना, पाइप लाइनिंग हुई होती है, वो हमारे पास होते हैं इवेपोरेटर्स, जिनको हम कूलिंग कॉइल्स भी कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन सिंपल है, लिक्विड रेफ्रिजरेट इंटर्स द इवेपोरेटेड एट लो प्रेशर। ये जो हमारे पास कॉइल्स होती हैं, इन कॉइल्स के अंदर जो लिक्विड यूज़ करते हैं ना, पहले हम गैसेस यूज़ करते थे, उनका नुकसान था। अब हम लिक्विड को यूज़ करते हैं। अब ये लिक्विड इन पाइप्स के अंदर इंटर करता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। अब ये इवेपोरेटर क्या करता है, वो जो इंटर हो चुका लिक्विड है उसको इवेपोरेट कर देता है क्विकली, जल्दी से। अब इवेपोरेशन के दौरान क्या हो रहा होता है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द फूड कंपार्टमेंट।
अगर वो हमारे पास ऊपर वाले हिस्से में है या नीचे वाले हिस्से में, तो जब वो इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेट होने के साथ साथ क्या करता है, हीट को भी अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मेक्स इन साइड द रेफ्रिजरेटर कूल। अब चूंकि हीट अंदर से बाहर निकल चुकी है, जब हीट अंदर से बाहर निकल चुकी है, अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी हमारे पास, कूलिंग क्रिएट हो जाएगी, मतलब अब अंदर का इन्वायरमेंट कूल हो चुका है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, फूड हमारे पास फ्रेश रहता है और रेफ्रिजरेंट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। और वो जो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में मटेरियल इंटर हुआ था, अब वो गैस की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब वो जो गैस की फॉर्म में हमारे पास रेफ्रिजरेंट है, वो पहुंचता है कंप्रेसर के पास, लोकेटेड एट द बैक और बॉटम ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अब हमने देखा होगा कि फ्रीज़र के पीछे भी जो है ना वो पाइप लाइनिंग वगैरह हमें वो क्लियर नज़र आ रही होती है। एक तो पाइप लाइनिंग वो होती है जो सॉफ्ट मटेरियल फोम वगैरह के अंदर पैच होती है, ये हमें बाहर क्लियरली नज़र आ रही होती है। इसको हम नाम देते हैं कंप्रेसर का। इसका फंक्शन क्या होता है, इट स्टक्स द रेफ्रिजरेंट गैस फ्रॉम द इवेपोरेटर। ये उसको रोक के रखता है एंड कंप्रेसेस इट, और उसको दबाता है। ठीक है, अब मतलब गैस को दबाया जा रहा है, लेकिन ये फोर्सफुली गैस को दबाता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। इस दौरान होता क्या है, कंप्रेशन के दौरान होता क्या है, कंप्रेशर के दौरान प्रेशर इंक्रीज़ करता है और हमारे पास वो जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ करता है। प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। नाउ दी रेफ्रिजरेंट्स बिकम अ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस। पहले वो नॉर्मल गैस थी, ठीक है, इवेपोरेट होके नॉर्मल एनर्जी थी उसके पास, कंप्रेशन के पास जब वो आई तो अब वो हाई प्रेशर हो चुका है, हाई टेम्परेचर हो चुका है। फिर वो जाता है कंडेंसर के पास। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर उसको कंडेंस करता है। कंडेंस का मतलब होता है दबाना। लोकेटेड बिहाइंड द रेफ्रिजरेटर, ये कंडेंसर एक अलग सा आपको नज़र भी आ जाता होगा, वो ब्लैक कलर का पड़ा होता है, वो कंडेंसर होता है। फंक्शन क्या है इसका, दी हॉट गैस फ्लोज थ्रू द कंडेंसर कॉइल्स। ये कंडेंसर कॉइल से जो हॉट गैसेज होती हैं वो आ रही होती है इसके अंदर। इट रिलीजेज हीट टू द सराउंडिंग एयर। ये कंडेंसर का काम है कि वो क्या करता है, हीट जो हमारे पास लिक्विड से गैस की फॉर्म में और गैस से हाई टेम्परेचर प्रेशर की फॉर्म में आई थी, उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है। एज हीट इज़ लॉस्ट, जैसे ही हीट लॉस्ट होती है, द गैस चेंजेस बैक इनटू अ लिक्विड। हमारे पास वो गैस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिक्विड दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, गैस की फॉर्म से। रिजल्ट क्या होता है, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज़ फॉर्म्ड। हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है लेकिन टेम्परेचर इसका लो होता है। इफ़ यू टच द बैक ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इट ऑफ्टन फील्स वार्म बिकॉज हीट इज़ रिलीज्ड देयर। आप जब भी देखा होगा कि हम फ्रीज़र वगैरह को हाथ लगाते हैं पीछे से या उसकी बॉडी को टच करते हैं तो वो हमें वार्म फील होती है, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूसली हीट जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही होती है। कैपिलरी ट्यूब्स क्या करती हैं, ये वेरी थिन ट्यूब होती हैं, ठीक है, रिड्यूसिस प्रेशर ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट। हमारे पास जो भी रेफ्रिजरेंट होता है उसके प्रेशर को जो है ना वो कम कर देती हैं। एज प्रेशर ड्रॉप्स द रेफ्रिजरेंट बिकम्स वेरी कूल्ड। ठीक है, वो रेफ्रिजरेंट हमारे पास दोबारा क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। दिस कूल्ड रेफ्रिजरेंट अगेन इंटर इनटू द इवेपोरेटर सेक्शन, कि वो हमारे पास जो कूल हुआ था वो अगेन इंटर हो जाता है किसके अंदर, इवेपोरेटर के अंदर। और ये साइकिल हमारे पास क्या रहता है, कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। अब ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। सबसे पहला हमारे पास आता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इनसाइड रेफ्रिजरेटर। मतलब यहाँ पे जो भी कूलिंग वगैरह हो, जो भी हमारे पास इवेपोरेशन हो रही है वहाँ से इवेपोरेट होता है और हीट एब्जॉर्ब करके वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है गैस की फॉर्म में। यहाँ पे होता क्या, लो प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर गैस जो है कन्वर्ट हो जाती है, वो जाती है कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके इस कंप्रेसर को वो जो गैस आ रही होती है उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट कर देता है। ये जो हाई टेम्परेचर गैस कन्वर्टर है ये जाती है कंडेंसर के पास। कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिलीज़ कर देता है सराउंडिंग से, जिससे वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वही हाई प्रेशर लिक्विड जो है वो जाता है कैपिलरी ट्यूब्स के पास। ये क्या करता है, प्रेशर को रिड्यूस करता है एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, के टेम्परेचर को भी रिड्यूस कर देता है और रेफ्रिजरेंट जो है वो प्रेशर को भी रिड्यूस कर देता है, जिससे हमारे पास लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड दोबारा इवेपोरेटर के अंदर इंटर हो जाता है और सेम साइकिल जो है ये कंटिन्यूसली क्या रहता है, जारी रहता है। तो इस तरीके से सबसे पहले इवेपोरेटर होती है, फिर कंप्रेसर होता है, फिर कंडेंसर होता है, फिर कैपिलरी ट्यूब्स, और फिर देन फाइनली हमारे पास वो वापस किस में ऐड हो जाती है, इवेपोरेटर के अंदर। अब हमारे पास इस
कि एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब मॉडर्न रेफ्रिजरेटर जो हम यूज़ करते हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज कि हमारे पास ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल नहीं करते जो ओजोन को डैमेज करें। डू नॉट डैमेज दी ओजोन लेयर को डैमेज नहीं करते। मोर एनर्जी एफिशिएंट, इसके अंदर हमारे पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा जो है ना एफिशिएंट रहती है एज़ कम्पेयर टू, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर एनर्जी लॉसेस कम होते हैं। कंटिन्यूस कूलिंग, ये हमारे पास मुसलसल कूलिंग दे रहा होता है और इंस्टेंट कूलिंग देता है हमें। सेफ़र फॉर द इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। बेटर परफॉर्मेंस देन ओल्ड CFC बेस्ड सिस्टम्स, ये हमारे पास बेटर परफॉर्मेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियसली हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड सिस्टम को जो है ना वो स्टडी कर चुके हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर जो है ना वो समझ आया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई क्वेश्चन है तो उसको लाजमी पूछें और लेक्चर को शेयर लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।